महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह डाला। दरअसल कुछ ही दिन पहले उद्धव ने फडणवीस का नाम लिए बिना कहा था कि महाराष्ट्र में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और जब अपने उसी बयान को दोहराते हुए उद्धव ने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने फडणवीस को कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूँ। आपने कहा कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, आपके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर सके। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। ठाकरे ने कहा कि जो लोग विनाश करते हैं वो सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। उद्धव ने इस बार फडणवीस पर सीधा हमला बोल दिया है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी करारा तंज कसा है। उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। ठाकरे ने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। ठाकरे ने सवाल किया कि अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता जिहाद शुरू करने के आरोप लगाए। उद्धव ने कहा कि सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। ठाकरे ने जनता से पूछा कि आपको ये अब्दाली चाहिए या। ने 2022 के अगस्त महीने में पलटी मारी थी। वो एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे। वो बात अलग है कि इस साल जनवरी में उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार ली और एनडीए में फिर शामिल हो गए। लेकिन अब नीतीश के फिर से एनडीए छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चाएं जेडीयू नेताओं के बयानों की बात से ही चल रही हैं। बक्सर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी का कहना है कि नाराज चल रहे नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना। मुन्ना तिवारी के अनुसार केंद्र सरकार के सीधे सीधे ना कहने के कारण नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि नीति आयोग की बैठक तक में नहीं गए। महागठबंधन की तरफ से भी अब जेडीयू को लेकर अपना रुख नरम कर लिया गया है और निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की चर्चा भी शुरू हो गई है और इसी महीने यानी अगस्त में ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर बीजेपी हाईकमान से उनके रिश्ते तल्ख होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार चर्चाएं उनके ही बयान को लेकर हो रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव ही है और हर शख्स इससे गुजरता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के सामने तीन चीजें आती हैं, पद, मद और कद। उन्होंने आगे कहा कि पद और मद कभी भी स्थायी नहीं होते हैं और कद स्थायी होता है। राजनीति में अगर किसी पद का मद आ जाए तो फिर उसका कद काफी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, राजे ने आगे ये भी कहा कि संगठन में सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक राज्य सरकारों में हाईकमान के इशारे पर हुए फेरबदल से पार्टी नेताओं से लेकर जनता के अंदर भी नाराजगी नजर आई, जिसके बाद वसुंधरा राजे की बीजेपी से दूरी बनाने की भी खबरें आ रही थी। हालांकि उन्होंने खुलेआम बगावत तो नहीं की थी, लेकिन पार्टी की बैठकों में वो नदारद रही तो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से भी दूरी बनाए रखी, जिसका बीजेपी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। और उनके इस बयान ने अब एक बार फिर बीजेपी से उनकी नाराजगी की चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि वसुंधरा राजे ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर ये बातें कही है, लेकिन उनका मतलब बीजेपी हाईकमान से जोड़कर देखा